नमस्कार, मैं हूँ आशुतोष तिवारी। आप देखते हैं इंडिया न्यूज। और इंडिया न्यूज हर एक हफ्ते में एक लाइव सेशन लेके आता है आप सबके लिए, जिसमें हम अलग अलग डॉक्टर से बात करते हैं, अलग अलग बीमारियों के ऊपर, अलग अलग बॉडी पार्ट्स के ऊपर, आपकी आप जैसे हार्ट को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, लंग्स को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं किडनी के ऊपर, क्योंकि देखिए किडनी की जो समस्या है वो आजकल लोगों में ज्यादा बढ़ती दिखाई पड़ रही है। खासकर पहले बताया जाता था कि बढ़ती उम्र में किडनी की समस्याएं लोगों में देखने को मिलती है, या फिर उम्र बढ़ने के साथ साथ लोगों में किडनी की समस्याएं देखने को मिलती है। लेकिन अब क्या होता है कि अब कोई उम्र की सीमा नहीं रह चुकी है। अब हर उम्र के लोग इस दायरे में आ रहे हैं, उनके अंदर समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। और खासकर में भारत की बात करें तो ये नंबर्स और ज्यादा बढ़ रहे हैं। भारत में लोग इसकी समस्या से जूझ रहे हैं, और ज्यादातर लोग इसके उपाय के बारे में ढूंढ रहे हैं कि आखिर कैसे हम इसे ठीक कर सके, कैसे हेल्दी तरीके से इसकी ट्रीटमेंट कर सके। और जब भी हेल्दी ट्रीटमेंट की बात आती है तब हमारे पास बात आती है आयुर्वेद की। और आज हम आपको सबसे बेहतरीन, ऐसे कह सकते हैं कि आयुर्वेदिक सुझाव देंगे। डॉक्टर हमारे पास मौजूद है, सबसे बेहतरीन, वन ऑफ द मोस्ट और टॉपेस्ट डॉक्टर इन इंडिया, जो कि आयुर्वेद के कड़ी में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। और जिस फाउंडेशन से, जिस ऐसे कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं, उसका नाम है कर्मा आयुर्वेद, जो कि 1937 से इंडिया को सर्व कर रहा है। ये फिफ्थ जनरेशन उसकी सर्व कर रहे हैं और उसे संभाल रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर पुनीत सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पे, और थैंक यू इंडिया न्यूज को टाइम देने के लिए। थैंक यू आशिकेश, थैंक यू सर। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि किडनी की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है लोगों में। लोग इसका हेल्दी सुझाव ढूंढ रहे हैं, हेल्दी ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड मेरा सबसे पहला सवाल होगा सर कि आपकी ये समस्याएं लोगों में क्यों बढ़ रही है, क्यों एकदम से इतने ज्यादा केसेस आने लगे, लोगों को किडनी से रिलेटेड समस्याएं आने लगी। ये किडनी, जहां तक किडनी का प्रश्न है, किडनी दो तरीके से ज्यादातर देखा जाता है प्रभावित होती है। अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर रहने से और अनकंट्रोल डायबिटीज रहने से। जब भी ये दो क्रोनिक बीमारियां अनकंट्रोल रहती हैं तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी यानी कि डायबिटीज की वजह से किडनी का खराब होना, कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी का खराब होना, हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी। तो ये दोनों मेन समस्याएं रहती हैं, अनकंट्रोल रहना। साथ ही साथ आजकल देखा जाता है पेन किलर का सेवन बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है। घुटने में दर्द हुआ पेन किलर खा ली, कहीं दर्द हुआ पेन किलर खा ली, क्योंकि ये ओवर द काउंटर अवेलेबल है दवाइयां। वो पेन किलर जो होती है वो नेफ्रोटॉक्सिक होती हैं, वो किडनी को नुकसानदेह होती है, किडनी को नुकसान देती है। साथ ही आजकल युवाओं में बहुत अधिक चलन है, बहुत अच्छी सी बॉडी बनानी है और बहुत जल्दी बनानी है, तो उसके लिए देखा जाता है कहीं ना कहीं स्टेरॉइड का सेवन करने लग जाते हैं, प्रोटीन का सेवन करते हैं, जिसके अंदर बहुत सी बार स्टेरॉइड भी मिले होते हैं। उनके ऐसे केसेस भी बहुत अधिक आ रहे हैं जिनका युवाओं की किडनी पे इफेक्ट हो गया, ना उनको बीपी है ना शुगर है, लेकिन उन्होंने कई तरह के प्रोटीन खाए और प्रोटीन में स्टेरॉइड था, एंड दैट स्टेरॉइड कॉज्ड, उस स्टेरॉइड की वजह से ही किडनी उनकी इंपैक्ट होती चली। तो ये मुख्य कारण है। इसमें देखा जाए तो हमें डायबिटीज को कंट्रोल रखना है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना है, और अपना खान पान जो है वो नियमित रूप से रखें, तो काफी हद तक इन बीमारियों से निजात पा सकते हैं। अच्छा सर, कौन कौन सी एज ग्रुप के लोग जो हैं आजकल ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि आपके पास पेशेंट आते हैं, आप रोज लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, तो वो एज ग्रुप क्या हो सकते हैं जो अभी सबसे ज्यादा खतरे में इस जनरेशन में? देखिए, एज ग्रुप पहले ऐसा होता था कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप से ज्यादा के पेशेंट्स आते थे, उनको किडनी की समस्या होती थी। लेकिन आजकल जैसे मैंने अभी आपसे शेयर किया कि एज ग्रुप जो है वो कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीपी शुगर के एज ग्रुप वाले ज्यादा पेशेंट है। लेकिन युवाओं में इस तरह का चयन करना और साथ में और चीजों का सेवन करना, पेन किलर्स का सेवन करना, तो कंपैरेटिवली देखिए तो 70-75% तो 40 प्लस है, लेकिन उससे कम भी है, 20-25% उससे कम भी है। बच्चों में भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम देखने को मिलता है, जिसमें प्रोटीन जा रहा होता है बच्चों का। तो हर एज ग्रुप में पेशेंट जो है वो किडनी से प्रभावित पाए जा रहे हैं, और लगातार हम उनका इलाज कर रहे हैं। कर्मा आयुर्वेदा में हमारे यहाँ पे किडनी का इलाज किया जाता है, जिसके अंदर हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी कि जीएफआर को बढ़ाने पे बहुत ज्यादा हम काम करते हैं। जीएफआर यानी कि किडनी की कार्य क्षमता, 1 मिनट में किडनी 80 से 90 ml पानी छानती है। अब क्या होता है, जब किडनी डैमेज होना शुरू होती है, क्रेटिनाइन बढ़ना शुरू होता है, तो ये जो फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है यानी कि जो जीएफआर है ये रिड्यूस होता चला जाता है। तो अब हमारा जो काम होता है आयुर्वेद में, कर्मा आयुर्वेदा में, हमारा काम होता है कि इस फिल्ट्रेशन कैपेसिटी को इंक्रीज किया जाए। और ये एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों की संख्या में आज के समय में ऐसे पेशेंट हमारे पास उपलब्ध है जिनका ये फिल्ट्रेशन कैपेसिटी इंप्रूव हुई है, तो होती चली आ रही है। ऐसे बहुत से पेशेंट आते हैं जिनका डायलिसिस चल रहा होता है, डायलिसिस सप्ताह में 2 बार करा रहे हैं, सप्ताह में 3 बार करा रहे हैं, और रेगुलर डायलिसिस कराते आ रहे हैं, कई सालों से चल रहा है या अभी शुरू हुआ है।
बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, बहुत ज्यादा पेनफुल प्रोसीजर हो जाता है, प्रोटीन सारा निकलने लग जाता है और पेशेंट ऐसे लगता है कि वो बड़ा हताश और निराश हो जाता है, हॉस्पिटल का परमानेंट पेशेंट हो जाता है ऐसे केस में। तो ऐसे केसेस में जी। हमारा काम ये होता है कि डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस किया जाए। मान लीजिए कोई पेशेंट है 3 बार डायलिसिस करा रहा है तो 2 बार कराया जाए, 1 बार कराया जाए, तो 2 बार करा रहा है उसे और रिड्यूस किया जाए। इस तरीके से डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी को हम ग्रेजुअली रिड्यूस करते चले जाए और आने वाले समय में पेशेंट को पूरी तरीके से डायलिसिस से निजात दिला पाए। यहाँ पे जी। हमारा काम आता है और उसके लिए हम टेस्ट भी कराते हैं, उनका रीनल स्कैन, डीटीबी, जिसमें पता चलता है पेशेंट का पहले जीएफआर कितना था और बाद में कितना है। और ऐसे हमारे यूट्यूब पे सैकड़ों हजारों पेशेंट उपलब्ध हैं जिनका आप देख सकते हैं टेस्ट हुआ और किस तरीके से उनके रिपोर्ट्स में चेंजेस हैं। और जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आएगा हम उसको कहते ही नहीं कि आप इस पर्टिकुलर लैब से कराइए टेस्ट, उस पर्टिकुलर लैब से कराइए। हमारे पास पूरे विश्व के पेशेंट आते हैं और हम जहां से वो पेशेंट बिलोंग करता है हम कहते हैं उसको आप वहीं से टेस्ट कराइए और वहीं की रिपोर्ट पहले की कराइए और वहीं की रिपोर्ट बाद में कराइए। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेड स्टडीज हैं जिन किडनी के केसेस में इंप्रूवमेंट आई है, जिनको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट मिली है, आयुर्वेद के जरिए मिली है, डायलिसिस बंद हुआ है, ट्रांसप्लांट की आवश्यकता नहीं पड़ी है। बहुत सी बार ट्रांसप्लांट एडवाइस कर दिया जाता है पेशेंट, डायलिसिस करा रहे हैं, डायलिसिस लंबे समय तक पॉसिबल नहीं है कराना, तो डॉक्टर सजेस्ट किया, आप डॉक्टर आपको बताते हैं कि आप ट्रांसप्लांट करा लीजिए। ट्रांसप्लांट इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है जिसके अंदर एक पहले डोनर किडनी का अरेंजमेंट होता है, 25 लाख रुपए लगते हैं उसमें। उसके बाद भी वो कितने टाइम चले कितने टाइम नहीं चले उसका कुछ नहीं पता होता। एवरेज एज 5 साल बताई गई है। कई बार ऐसे होता है कि पेशेंट ओटी से बाहर आया, उसका ट्रांसप्लांट फेल हो गया, तो वो ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल है पर वो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन में आ गया, हालांकि वो चला गया 2 या 4 या 5 मिनट, दैट इज सेकेंडरी। उसके बाद ट्रांसप्लांट के बाद बहुत तरह की इम्यूनोसप्रेशन दवाइयां चलती हैं, इम्यूनिटी को कम करने की दवाइयां चलती हैं, जिस वजह से ये इम्यूनोसप्रेशन की वजह से पेशेंट की इम्यूनिटी कम होती चली जाती है और उसको और तरह की समस्या होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है, जिसके अंदर टीबी है, जिसके अंदर निमोनिया है और 10 तरह की बीमारियां होने की संभावना बनी होती है। ट्रांसप्लांट के भी बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है। ट्रांसप्लांट की जरूरत ना पड़े, डायलिसिस को कम किया जाए, जिसकी किडनी में डायलिसिस ट्रांसप्लांट नहीं है, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, उसको रिड्यूस किया जाए। यहीं पे कर्मा आयुर्वेदा की स्पेशलाइजेशन है और यहीं पर हमारा रोल प्ले होता है कि हम किस तरीके से सारा मैनेज कर पा रहे हैं और किस तरीके से हम पेशेंट को रिजल्ट डिलीवर करा पा रहे हैं, डायलिसिस से छुटकारा दिला पा रहे हैं, ट्रांसप्लांट की आवश्यकता उसकी। सर यहाँ पे एक और सवाल था इसी आपके जवाब से रिलेटेड कि सर वो कौन सा सिचुएशन ऐसा आता है जब जहाँ पे आपको भी बोलना पड़ता होगा कि हाँ अब आपको ट्रांसप्लांट की जरूरत है, आखिर वो कौन सा सिचुएशन किडनी का आ जाता है? देखिए क्या होता है, अगर पेशेंट हमारे पास आता है और हम उसको जैसा जैसा बताते हैं वो उसको डिसिप्लिन फॉलो करता है, इसके अंदर उसे डाइट बताया जाता है, योग बताया जाता है, मेडिसिन बताई जाती हैं, सारी चीजें वो A to Z, उसको मेडिटेशन बताई जाती है। ऐसे हम पूरा सारी चीजें समझाते हैं कि आपने आहार विहार कैसा रखना है, आपने पूरे दिन में क्या करना है, क्या लाइफस्टाइल फॉलो करना है। बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जो ये सब चीजें कई बार फॉलो कर लेते हैं, जिनको बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं, लेकिन कई बार पेशेंट इतना रेजिस्टेंट होता है, इतना क्रोनिक अल्कोहलिक पेशेंट्स आते हैं जिनकी किडनी खराब हो गई होती है, बट स्टिल दे कैन नॉट लीव अल्कोहल, उनको अल्कोहल चाहिए। अब ऐसे केसेस में आयुर्वेद दुनिया की कोई भी पौधी किसी भी तरीके से काम नहीं कर पाएगी। अगर हम सुखाने का प्रयास कर रहे हैं और ऊपर से हम नलका चला रहे हैं और नलका तो हमने बंद किया नहीं और नीचे से हम सुखा जाना, तो कभी भी वो सूखेगा नहीं। हमें नलका भी बंद करना पड़ेगा और हमें नीचे भी सुखाना पड़ेगा, तभी वो रिजल्ट आ पाए। तो दोनों चीजों का ये देखा जाए, जो पेशेंट अच्छे से फॉलो कर ले उसके लिए तो रिजल्ट आते ही आते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि कितना डिसिप्लिन पेशेंट है और कितना अच्छे से वो फॉलो कर सकता है जो चीजें हम बता रहे हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन की जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको ये बात जरूरी है जाननी कि आपने शुरू में बता दिया कि क्यों किडनी के जो पेशेंट है वो बढ़ रहा है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी रह रही है, या फिर जो जिम ट्रेनर्स भी हैं वो ज्यादा प्रोटीन इंटेक कर रहे हैं, अभी यूथ ज्यादा हो रहा है, फिटनेस की तरफ से ज्यादा झुकाव है, लोग प्रोटीन ले रहे हैं। तो क्या ऐसा जो आपने कहा कि प्रोटीन इंटेक से भी किडनी पे असर पड़ रहा है, क्योंकि प्रोटीन तो लोग हेल्दी मानते थे, वे प्रोटीन लोग लेते हैं ताकि हेल्दी रहें, तो क्या उसका इंटेक ज्यादा होगा तो किडनी पर असर पड़ेगा? ये 2 चीजें हैं। नंबर 1 ये है कि आपके लिए क्या जरूरी है, पहले आपको ये समझना है, फिर उसका चयन करना है जो उस जरूरत को पूरा करना है। आपके लिए मसल बनाना जरूरी नहीं होना चाहिए, आपके लिए फिटनेस जरूरी होनी चाहिए। फिट कितने हैं, दैट शुड बी द प्रायोरिटी। ये बड़ी बड़ी मसल्स बना के प्रोटीन लेके और फिर आप जब प्रोटीन छोड़े तो वो मसल्स वैसी की वैसी हो जाए या आपको 10 तरह की और कॉम्प्लिकेशन देते, उसका कोई लाभ नहीं है और वो बहुत ही टेम्पररी होती है।
आपको फिटनेस के ऊपर जोर देना चाहिए, और जितनी भी आपकी नेचुरल तरीके से चीजें डेवलप हो वो उतना स्ट्रांग रहती हैं और उतनी वो लंबे समय तक सस्टेनेबल रहती है। तो प्रोटीन के उसमें रूट पे ना जाके आप फिटनेस पे जोर दें, फिटनेस पे ध्यान दें, और देखिए कि किस तरीके से आप पर डे अपना रूटीन में 1 घंटे का एक्सरसाइज का रूटीन शेड्यूल अपना बना पाए, जिससे आप फिट रहें, मेंटली भी फिट रहे, फिजिकली भी फिट रहे, और सोशली भी फिट रहना बहुत जरूरी है। आप अपना इंटरेक्शन रखिए, 4 लोगों से बात कीजिए, ताकि मेंटल हेल्थ भी ना आए, साइकोलॉजिकली भी हमारे हार्मोन्स कंट्रोल होते हैं, हमारी सब चीजें कंट्रोल होती हैं, जिससे हमारी बॉडी में भी इफेक्ट आता है। तो मेंटल, सोशल, फिजिकल हेल्थ के लिए 1 घंटा एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। सर, डाइट कैसी रहनी चाहिए अगर आपको अपनी किडनी को हेल्दी रखना है तो? देखिए, 2 चीजें हैं। पहले तो एक डाइट वो हो गई, दूसरी जो किडनी पेशेंट नहीं है उसको क्या डाइट लेनी जिससे उसकी किडनी ठीक रहे। दूसरी जो किडनी पेशेंट है उसको क्या डाइट लेनी चाहिए जिससे वो उसका जो है वो इम्पैक्ट ना हो और वो ग्रेजुअली उसमें इंप्रूवमेंट है। तो पहले दूसरी पहले वाले की बात करते हैं, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। एनिमल प्रोटीन अगर आप अवॉइड कर पाए तो, क्योंकि क्या है, अडल्ट्रेशन बहुत ज्यादा है, सब जगह पे है। अगर आप, मैं बोलूं कि कोई भी चीज अडल्ट्रेटेड नहीं है तो शायद ये गलत होगा। कि आज की डेट में 90% ऑफ द चीजें जो अवेलेबल है मार्केट में, स्पेशली सिटीज में, वो बहुत ज्यादा अडल्ट्रेटेड है। तो चाहे आप, बहुत सी बारी देखा गया दूध में यूरिया मिला वो यूरिया जाके किडनी में जा रहा है और किडनी में इम्पैक्ट कर रहा है, और किडनी पे ही उसको फिल्ट्रेशन करना है। अब तो जोर तो पड़ेगा किडनी पे, अब किडनी तो डैमेज होगी अगर आप डैमेज यूरिया वाला दूध पी रहे हैं तो। उसके अलावा बहुत डाइट में आपको ये रखना है कि आप सिंपल खाना रखिए। खाना सिंपल ऐसा होना चाहिए कि आप बाहर का खा रहे हैं तो जरूर खाइए, लेकिन हफ्ते में 1 बार खाइए, क्योंकि मन की संतुष्टि भी जरूरी है। मैं बोलूंगा आप बिल्कुल ब्लैंड ले लीजिए, कुछ मत खाइए, कुछ मत पीजिए, सिंपल रहिए, वो पॉसिबल नहीं है। सो वी नीड टू बी प्रैक्टिकली थिंकिंग अबाउट दिस कि हम मन भी संतुष्ट रहे और शरीर भी संतुष्ट रहे। तो हफ्ते में 1 बार बाहर खाइए, 5-6 दिन आप अपना घर का खाना खाइए, और नेचुरल जो आप बचपन से खाते आ रहे हैं वो ज्यादा आप प्रेफर कीजिए इंस्टेड ऑफ इधर उधर जाने का। और डाइट जो होती है ना, ये डाइट आपने मुझसे पूछी, ये डाइट कोई भी स्पेसिफिक नहीं बता सकता। डाइट को मैं सिर्फ एक में आपको ये बोलूंगा, डाइट शुड बी लोकल, ना तो नेशनल हो ना इंटरनेशनल हो। आप कोई साउथ में रहता है तो उसको शायद डोसा सूट करेगा, और नॉर्थ में रहने वाले को डोसा उसको ना सूट करे, उसको रोटी सूट करेगी। तो डाइट जो होनी चाहिए लोकल, हर विहार, लोकल हवा पानी के अकॉर्डिंग हमारी डाइट होनी चाहिए। ईस्ट वाले के लिए बिचली सूट करेगी, वेस्ट वाले के लिए शायद जो है उसको खाखड़ा फाफड़ा सूट करेगा। तो इस तरीके से डाइट में वेरिएशन मिल सकती है, और डाइट लोकल ही होनी चाहिए, नेशनल भी नहीं होनी चाहिए, इंटरनेशनल भी नहीं होनी चाहिए। नो बर्गर्स, नो सैंडविचेस, ये ठीक है, इंटरनेशनल डाइट है, हफ्ते में 1 दिन चलेगी, बट हमारी डाइट शुड बी। सर, एक और मेरा वही क्वेश्चन था कि हमेशा किडनी की जब बात होती है, किडनी खराब होने की बात होती है, जो अल्कोहलिक्स लोग होते हैं हम उनसे पूछते, वो लोग पूछते हैं कि आप शराब पियोगे तो किडनी खराब हो जाएगी। बट वही एक और रिसर्च आई थी कुछ दिन पहले, एक और रिसर्च आई थी जिसमें मैं पढ़ रहा था, जिसमें ये बोला गया था कि अगर आप सर्टेन अमाउंट में, मतलब कम अमाउंट में अगर अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो आपके गट्स के अंदर गुड बैक्टीरिया ज्यादा बनते हैं। वही दूसरी तरफ अगर रोज आप ड्रिंक करते हैं तो किडनी पे भी खराब असर पड़ेगा। ये सर क्या केमिस्ट्री है इसमें से, क्या कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है ये? देखिए, मैं ऐसे बेसिक पे जाऊंगा। क्या होता है कि बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं। मैं कई बार देखता हूँ एक रिपोर्ट पब्लिश हुई, उसके 10 दिन बाद ही वो रिपोर्ट उसकी पब्लिश हो जाती है, जो कॉन्ट्राडिक्टरी होती है। तो ये पब्लिश कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, हम उसमें नहीं जा रहे, वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट। बट हमें क्या फोकस करना है, हमें ये देखना है कि ये जो आप बता रहे हैं अल्कोहल लेने से होता क्या है, अल्कोहल लेने से इफेक्ट क्या आता है। अल्कोहल लेने से हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता चला जाता है। और साथ में अगर हम स्मोक करते हैं तो स्मोक एंड अल्कोहल कॉजेज व्हाट, हमारी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है। ये सारी वजहों से किडनी के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है कि ब्लड प्रेशर जो बढ़ा हुआ होता है वो ब्लड प्रेशर किडनी को जाके डैमेज करता है। तो ये अल्कोहल का ये होता है कि वो जाके ब्लड प्रेशर इंक्रीज करके वो किडनी को डैमेज करना शुरू करता है। तो दिस इज द एक्चुअल जो पीछे हो रहा है अल्कोहल लेने के, जो हमें दिख नहीं रहा, वो ये हो रहा होता है उसके पीछे। तो क्या करना है, कौन सी क्या किस कंपनी ने क्या पब्लिश करी है उसमें हम नहीं जा रहे। बट अल्कोहल अगर आप थोड़ा बहुत ले रहे हैं दैट इज फाइन, बट थोड़ा बहुत से क्या होता है, अगर हम थोड़ा बहुत बोलेंगे किसी को लेने के लिए तो थोड़ा बहुत तक रुक नहीं पाता, तो धीरे धीरे होगा चला जाता है। सो दैट इज द प्रॉब्लम विद अल्कोहल। तो मतलब एक सर्टेन अमाउंट में अगर आप थोड़ा बहुत पीते हैं तो वो चलता है, लेकिन अगर आप उसकी क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो ऑब्वियसली किसी भी चीज की क्वांटिटी ज्यादा होगी, ओवर होगा, तो आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट करेगा। आई डोंट पर्सनली प्रिस्क्राइब अल्कोहल, एंड आयुर्वेद के अनुसार भी अल्कोहल लेना जो है हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। और ये मैं डायरेक्ट आपको बता चुका हूँ कि ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज करने के लिए करता है। बाकी बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से इसमें सहमत हो सहमत ना हो, बट मैं जो है पर्सनली अल्कोहल शुड बी अवॉइडेड एज मच एज पॉसिबल।
सर एक और मेरा सवाल रहेगा कि आप सर कैसे लोगों को ट्रीट करते हैं? जैसे कर्मा आयुर्वेद जो कि इतना टाइम से सर्व करता आ रहा है, वो कैसे उन आपका प्रोसीजर क्या होता है? क्या केयर होता है? आप कैसे पेशेंट को देखते हैं? क्या स्पेशली क्या आपका जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कराता है वो कोई और प्रोवाइड नहीं कराता? देखिए हमारे यहाँ पे ना किडनी का ही ट्रीटमेंट किया जा रहा था और काफी टाइम से हम किडनी पे ही बहुत ज्यादा फोकस थे। किडनी हम्म। क्या होता है, जब हम एक पर्टिकुलर पेशेंट को बुलाते हैं करते हैं तो हमारे यहाँ पे उसके लिए कस्टमाइज्ड मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है। अब अगर हम्म। मान लीजिए कोई एक पैरासीटामोल की भी गोली है, अब किसी को बुखार 102 है और किसी को 100 है, किसी को 99 है, बट व्हाट वी डू, गिव देम पैरासीटामोल 500 mg स्टैंडर्ड डोज हम्म। देते हैं जनरली। ऑल्दो डोजेस का उसमें है कि आप डोजेस चेंज कीजिए, बट हमारे यहाँ पे क्या है, अगर किसी का क्रेटनाइन 4 है, किसी का 2 है, किसी का डायलिसिस चल रहा है, किसी का ट्रांसप्लांट हो गया है, तो हम उसको कस्टमाइज मेडिसिन देने का प्रयास करते हैं। एक जी। मेडिसिन जिसका डायलिसिस चल रहा है और जिसका क्रेटनिन 2 है, दोनों पे सेम तरीके से अफेक्ट नहीं कर सकती। तो हमारा कोशिश ये रहती है कि हम उसको उसकी उसकी जो स्थिति है, उसका जो स्टेज है, उसके अनुसार उसको दवाई दें और उसके अनुसार ही उसका ट्रीटमेंट करें। तो ये प्रायोरिटी हमारी रहती है। साथ में हम उसको डाइटिशियंस हमारी बहुत ज्यादा वो रहती है, फोकस रहती है कि किस तरीके का डाइट लेना है। फॉलो अप हम करते रहते हैं डाइट के रिगार्डिंग, योग के रिगार्डिंग, एक्सरसाइज क्या करनी है आपने, इन सब पे हमने ना बहुत सारे पेशेंट्स हम ट्रीट कर चुके थे, तो हमें आइडिया है कि किस पेशेंट को किस तरीके का डाइट देना है, किस तरीके की मेडिसिन देनी है, किस तरीके का योग बताना है, किस तरीके का हमारे को उसको आहार विहार पूरा बताना है, जिससे उसको रिजल्ट आए। और कई बार पेशेंट मान भी लेते हैं कि क्या फॉलो करना है, कई बार जो नहीं मानते उनको कैसे समझाना है, क्या करवाना है। तो सारा हमारे पास सेट प्रोटोकॉल्स है। एक हम्म। नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों की संख्या में ऐसी रिपोर्ट्स उपलब्ध है जिनका क्रेटनिन कम हुआ है, जिनका जीएफआर बढ़ा है, जिनका किडनी में डायलिसिस बंद हुआ है, ट्रांसप्लांट बंद हुआ है। अब सवाल इतना है कि अगर एक पेशेंट का क्रेटनाइन कम हो सकता है, एक पेशेंट का डायलिसिस बंद हो सकता है, एक पेशेंट का ट्रांसप्लांट बंद हो सकता है, हालांकि हमारे पास सैकड़ों हजारों ऐसे पेशेंट है, तो बाकियों का क्यों नहीं हो सकता? जी। अगर वही चीज वो सारे भी फॉलो करें जो उसने फॉलो करी, तो बाकियों में भी संभव है ये होना। सर जाते जाते एक सवाल लूंगा आपसे कि आप हमारे व्यूवर्स को वो कौन कौन सी ऐसी टिप्स और सजेशंस देना चाहेंगे जिससे फ्यूचर में उन्हें किडनी की प्रॉब्लम नहीं होगी? देखिए नंबर वन है कि आप जितना हो सके अपना हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें। डायबिटीज बीपी से बच के रहिए। अब बच के रहना बोलना बहुत आसान है, लेकिन हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, जैसे जैसे हम देख रहे हैं फास्ट फूड की चेन बढ़ती जा रही है, फास्ट फूड पे भीड़ बढ़ती जा रही है, बहुत सारे आउटलेट्स खुलते जा रहे हैं, वैसे वैसे हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे हॉस्पिटलों में भीड़ बढ़ती जा रही है। सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, द फूड दैट वी आर ईटिंग, हम्म। एयर दैट वी आर ब्रीदिंग एंड व्हाट ऑल वी आर डूइंग, हम जो जो पूरे दिन में कर रहे हैं वो सारा उसके प्रोपोर्शन में ही चल रहा है। तो जितना हम अपने ऊपर ध्यान देंगे उतना ये बॉडी हमारे ऊपर ध्यान देगी। इसका सिंपल जी। फॉर्मूला है, डेली से इसको आप फॉलो कीजिए, घंटे का एक्सरसाइज का रूटीन बनाइए और उसको रेगुलर आप कंसिस्टेंटली फॉलो कीजिए चीजों को। और बीपी शुगर कंट्रोल करना इज द प्राइम मोस्ट थिंग। जिनको बीपी शुगर है उनको भी हमारे से संपर्क कर सकते हैं, उनको भी हम बताएंगे किस तरीके से फॉलो करनी है चीजें, ताकि बीपी भी कंट्रोल हो, शुगर भी कंट्रोल हो और किडनी की समस्या पैदा ही ना हो। स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण मातुर से विकार प्रशमनम। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना आयुर्वेद का पहला प्रयोजन है। यानी कि रोगी व्यक्ति, यानी कि जो रोग से पीड़ित है, उसको रोग से छुटकारा दिलाना आयुर्वेद का दूसरा प्रयोजन। फर्स्ट प्राइम मोस्ट जो एम है आयुर्वेद का, वो स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ है, वो बहुत जरूरी है। ओके। और दूसरा जो है रोगी व्यक्ति को रोग से छुटकारा। तो ये बहुत ज्यादा आयुर्वेद ने फोकस किया है कि किस तरीके का आहार विहार होना चाहिए, क्या करना चाहिए, पूरे दिन में किस तरीके से करना चाहिए। उसको मैं नहीं कहता आप 100% फॉलो कीजिए, प्रैक्टिकली आप जितना पॉसिबल हो हम उतना ही पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि आप भी फॉलो कर पाए तो हम भी फॉलो कर पाए। लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर मैं बोलूँ मैं 1 घंटा रोज एक्सरसाइज कर रहा हूँ और मैं 10 दिन तक रेगुलर कर रहा हूँ, मैंने 10 दिन तक 2 घंटे करे, तो 11वें दिन मेरा एक्सरसाइज करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि मैंने जी। 10 दिन ओवरलोड कर दिया उसका। लेकिन अगर मैं जी। रूटीन बना के रखूँ और मैं 1 घंटा करूँ और मैं 11वें दिन मेरा मन नहीं कर रहा, तो मैं फिर भी 10 मिनट जाऊं, मैं रूटीन ब्रेक ना करूं, तो उसका जी। रूटीन बना रहेगा। तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी। थैंक यू डॉक्टर पुनीत इंडियन न्यूज से बात करने के लिए। मुझे लगता है आपने जितने भी सवालों के जवाब दिए बहुत ही सरल और बहुत ही आसान भाषा में समझाया लोगों को। वो मुझे लगता है कि आपकी सभी बातों को फॉलो करेंगे और जिनको भी प्रॉब्लम है वो देख ही रहे, कर्मा आयुर्वेद को भी सुन ही रहे हैं कि डिटेल्स वगैरह हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करा देंगे, आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बट हाँ, जरूरत ना पड़े आप फिट रहिए, जैसे कि सर ने बताया कि हेल्दी डाइट लीजिए, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखिए, वो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर पुनीत हमारे साथ बात करने के लिए, हमारे साथ थैंक जुड़ने यू के लिए। वर्षा।